हेलो गाइस, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने हाउ टू यूज़ प्रोनाउंस इतना पढ़ा था। इसमें आई, माई, मी, माइन, हम, मतलब वी, अवर, अस, अवर्स, दे, देयर, देम, देयर्स, यू, योर, योर्स, etc हमने जाना था। इनके सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, इन सब के बारे में हमने जाना था। तो आज हम इसके आगे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टुडे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम, जैसे हम एकदम लेवल से जाएं तो देखते हैं कि शुरू में हम जैसे गो माने क्या होता है, जाना। ईट माने खाओ, डांस माने नाचो, राइट माने लिखो, रीड माने पढ़ो। इनको अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो जैसे गो मीनिंग का हुआ जाओ, स्कूल जाओ, अगर हम ऐड कर दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। उसके बाद जैसे खाओ, ईट माने खाओ, खाना खाओ अगर ऐड कर दिया हमने तो इसमें क्या हो जाएगा, ईट फूड। देखिए इसमें क्या होता है कि हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं जिससे एक स्पीकिंग सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, राइट है ना। से डांस माने नाचो, डांस माने नाचो, पार्टी में नाचो का हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा आपका डांस इन दी पार्टी। लिखो, लिखो का मीनिंग होता है राइट, पत्र लिखो का हो जाएगा राइट लेटर। पढ़ो, रीड, किताब पढ़ो, रीड बुक हो जाएगा। अब हम इसके आगे के प्रोसेस को जानते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डर जिसमें आदेश दिए जाते हैं, एक होते हैं रिक्वेस्ट जिसमें रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस कहा जाता है जिसमें आदेशात्मक और निवेदनात्मक वाक्य पाए जाते हैं, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी को भी हम कोई आदेश देते हैं, उस स्थिति में ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और किस स्थिति में निवेदन करते हैं, ऐसे किन शब्दों का वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इनको हम जानेंगे। जैसे आदेश में क्या होता है कि वर्ड की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और इसमें प्लीज़, निवेदनात्मक में क्या करते हैं, प्लीज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस लिख के हम लोग जानते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। अब हमने जैसे इसको हेडिंग कर लिया ऑर्डर, आदेशात्मक वाक्य। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं। जैसे जागो, वेकअप, नाश्ता करो, हैव ब्रेकफास्ट, ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। देखिए इसमें ब्रश करो का मतलब क्या है, हम लोग दांत को ही साफ करते हैं, इसलिए हमने इसमें ब्रश योर टीथ। इसमें कुछ मीनिंग स्पीकिंग में क्या होता है, कुछ मीनिंग हमें अपने आप से समझने की भी कोशिश करनी पड़ती है। चाय पियो, टेक टी, टेक टेक अच्छा ड्रिंक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, टेक भी, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। नहा लो, टेक बाथ, ये सब क्या हैं, आदेशात्मक हैं। जैसे जागो, वेकअप, ब्रश करो, ब्रश योर टीथ, चाय पियो, टेक टी, नहा लो, टेक बाथ, कपड़े पहनो, वियर क्लॉथ। तो इस सब में क्या है, आदेशात्मक हैं, चूंकि करना ही करना है। ऐसे है, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, कहीं जाना है, कोई तैयार नहीं हो रहा था, तैयार हो जाओ, तो क्या हुआ, ये आदेश ही हो रहा है कुल मिला के। पूजा कर लो, डू वर्शिप, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, थोड़ा आराम कर लो, टेक सम रेस्ट। अब जैसे घर में बच्चे मोबाइल चलाना नहीं बंद करते, तो उनको अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, मोबाइल बंद करो, इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑफ द मोबाइल। अपना काम करो, डू योर वर्क, या माइंड योर ओन बिजनेस। ये प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। जल्दी आओ, कम फास्ट, नोट्स बनाओ, मेक नोट्स, सवाल पूछो, अस्क, अस्क नहीं इसको आस्क बोला जाएगा, ठीक है। नहीं, कुछ लोग अस्क ही बोलते हैं, अस्क नहीं है, आस्क है, आस्क क्वेश्चन। गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग। मुस्कुराओ, स्माइल, मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हैं लिखा रहता है।
लखनऊ जाइए तो पता चलेगा। आराम करो, टेक रेस्ट, मुझे फ़ोन करो, कॉल मी, चुप रहो, बी क्वाइट। इस तरह से हम कुछ और भी वर्ड सेंटेंस छोटे छोटे देखेंगे। इसी वाक्यों के प्रयोग से, शब्दों के प्रयोग से हम जानेंगे कि इंग्लिश हमको कैसे बोलना है, सीखना है। इन्हीं छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से, यूज से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली सीख जाएंगे। राइट है। आगे के कुछ वर्ड हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आदेशात्मक वाक्य अर्थात आदेशात्मक शब्द देखे। अब इसमें हम कुछ निवेदनात्मक वाक्य शब्द देखेंगे, जिसमें हम लोग निवेदन करके कोई भी चीज़ें कर पाते हैं या कराते हैं। तो आइए हम देखते हैं। निवेदनात्मक में क्या करता है, प्लीज़, काइंडली भी प्रयोग कर सकते हैं निवेदन के लिए। वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, जिसको निवेदनात्मक वाक्य कह सकते हैं हिंदी में। कृपया बैठ जाओ, इन सब में क्या करना है, कृपया के लिए हमको प्लीज़ का प्रयोग कर देना है, सीधी सी बात है। कृपया बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन। कृपया मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया सुने, प्लीज़ लिसन। कृपया सो जाओ, प्लीज़ स्लीप, या गो टू बेड भी बोल सकते हैं। कृपया पढ़ाई करो, प्लीज़ स्टडी। कृपया अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, प्लीज़ सिट ऑन योर चेयर। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मुझे ध्यान से सुने, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, जैसे हम किसी को कुछ चीज़ें बता रहे हैं, वो सुन नहीं रहा, ध्यान से उसको, कृपया मुझे ध्यान से सुने, तो इस तरह से वो ध्यान से सुनेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे हम, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। कृपया अपने रूम में सो जाएं, प्लीज़ स्लीप इन टू योर रूम। कृपया अपने क्लास की पढ़ाई करें, प्लीज़ स्टडी फॉर योर क्लास। कृपया दरवाज़ा खोलें, प्लीज़ ओपन दी डोर। कृपया टीवी बंद करें, प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी। कृपया पानी लाओ, प्लीज़ ब्रिंग वाटर। कृपया चुप रहो, प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट। देखिए ये जितने निवेदात्मक वाक्य हैं प्लीज़ वाली, इसमें सब में क्या यूज़ करेंगे हम, पहले प्लीज़ यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके हम बड़े बड़े शब्द मेंटेन कर सकते हैं। छोटे छोटे से ही बड़े बड़े बनते हैं, तो हम बड़े बड़े बना के ही स्पीक करना सीख जाएंगे। अब आगे हम देख रहे हैं, कृपया समय पर आओ, प्लीज़ कम ऑन टाइम। कृपया यह किताब पढ़ो, प्लीज़ रीड दिस बुक। कृपया मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए फॉरगिव और फॉरगेट में बहुत डिफरेंस होता है। फॉरगिव मीन होता है कि माफ़ करना, और फॉरगेट माने होता है कृपया मुझे माफ़ करो, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए फॉरगेट और फॉरगिव में डिफरेंस होता है। कुछ लोग फॉरगिव और फॉरगेट को एक जैसा समझ लेते हैं, एक मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फॉरगिव मीन होता है माफ़ करना, और फॉरगेट माने होता है भूल जाना। राइट। कृपया गेट बंद करो, प्लीज़ क्लोज द गेट। कृपया गेट बंद करो, प्लीज़ क्लोज द गेट। कृपया जल्दी आओ, प्लीज़ कम फास्ट। कोई धीरे धीरे चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो भाई। कृपया यह काम करो, प्लीज़ डू दिस वर्क। कृपया नमक पास करें, प्लीज़ पास दी साल्ट। अब हम यूज़ करेंगे कि यूज़ ऑफ डोंट। जैसे किसी को बोलते हैं कि ये मत करो, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे डोंट, डू नॉट, डोंट। कुल मिला के हम डोंट का प्रयोग करेंगे। इसमें जैसे डोंट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज, मुझे परेशान मत करो, डोंट बोदर मी। बोदर मीन होता है परेशान करना, राइट, BOTHER। मस्ती मत करो, डोंट मेक फन, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। फास्ट फूड मत खाओ, डोंट ईट फास्ट फूड। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। आउटसाइड मीनिंग होता है बाहर, डोंट मतलब मत, गो माना जाना। झूठ मत बोलो, डोंट टेल मी, उसे मत छुओ, डोंट टच दैट। मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज़ मोबाइल, यह बात
मत कहो, डोंट टॉक अबाउट दिस। इसी तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कर करके हम जानते रहते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करके आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। अब जैसे हम आगे इसमें देख पा रहे हैं कि देर मत करो, डोंट बी लेट। मुझे परेशान मत करो, डोंट बोदर मी। अंदर मत आओ, डोंट कम इन। गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री। उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। अब हम आगे प्रयोग करेंगे जैसे प्लीज, डोंट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस। अभी तक हमने जो पढ़ा वो आदेश के रूप में था कि ऐसा ना करो, सिर्फ ना करो, बस कुल मिला के डांटने का प्रयोग किया जाता है हिंदी में अगर बोलें तो। लेकिन इसमें प्लीज़ करके हम किसी चीज़ को मना करेंगे। ये देखते हैं, जैसे कृपया किताब को मत गिराओ, प्लीज डोंट ड्रॉप द बुक। प्लीज डोंट ड्रॉप द बुक। कृपया दरवाज़ा मत खोलो, प्लीज डोंट ओपन दी डोर। प्लीज डोंट ओपन दी डोर। इस तरह से हम सेंटेंस का प्रयोग करने के सीख जाएंगे कैसे इंग्लिश बोलनी होती है। कृपया फ़ोन को मत तोड़ो, प्लीज़ डोंट ब्रेक द फोन। कृपया गाना मत गाओ, प्लीज़ डोंट सिंग द सॉन्ग। कृपया लाइट मत बुझाओ, प्लीज़ डोंट स्विच ऑफ द लाइट। कृपया मेज़ को मत हिलाओ, प्लीज़ डोंट मूव द टेबल। कृपया सब्ज़ी मत काटो, प्लीज़ डोंट चॉप द वेजिटेबल। यहाँ पे हम कट का प्रयोग नहीं करेंगे, सब्जी काटने का इंग्लिश होता है चॉप। ओके, और अब हम आगे देखेंगे। ये वाला देखने के बाद हम आगे इसी के कुछ सेंटेंस देख रहे हैं। डोंट प्लीज़ में, कृपया बटन मत दबाओ, प्लीज़ डोंट प्रेस द बटन। कृपया फूल को मत तोड़ो, प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लावर। कृपया कचरा मत फेंको, प्लीज़ डोंट थ्रो द गार्बेज। कृपया खाना छुओ, प्लीज़ डोंट। इसमें एक मिस्टेक हुआ है, हम जब नोट किए हैं इसमें, तो इसमें होना चाहिए कृपया खाना मत छुओ। कृपया खाना मत छुओ, प्लीज़ डोंट टच द फूड। कृपया पेंसिल मत तोड़ो, प्लीज़ डोंट ब्रेक द पेंसिल। कृपया शोर मत मचाओ, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज। कृपया किताब मत फाड़ो, प्लीज़ डोंट टीयर द बुक। बुक को फाड़ने के लिए टीयर का प्रयोग करते हैं। पर कृपया बर्तन मत गिराओ, प्लीज़ डोंट मेक द डिशेज प्लीज़ डोंट मेक द डिशेज फॉल। चूँकि डिशेज माने क्या होता है, सब्जियों के बारे में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं डिशेज फॉल। प्लीज़ डोंट मेक द डिशेज फॉल। तो ये बर्तन होते हैं, उनको हम डिशेज बोलते हैं, राइट है। फॉल में गिराना होता है। ओके, अब इन 2 पेज में हमने एक पूरा सेंटेंस के तरीके से इसको बनाया है। पूरे एक कहानी, जैसे आंखें खोलो और अलार्म बंद करो, बिस्तर से उठे दांत साफ करो और चेहरा धो लो, आलस मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, अलमारी खोलो और स्कूल की यूनिफॉर्म निकालो, जूते पहन लो और बैग पैक करो, अपनी किताबें और पेन मत भूलो, रसोई में जाओ और नाश्ता कर लो, घर से निकलते वक्त दरवाज़ा बंद करो और चाबी संभालो, सड़क पर ध्यान दो और दोनों तरफ देखे बिना मत चलो, बस स्टॉप तक जल्दी जाओ लेकिन भागो मत, बस आने पर लाइन में लगो और अंदर जाते समय धक्का मत दो, अपनी सीट पर बैठो और खिड़की से बाहर मत झाँको, टीचर को नमस्ते करो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। अभी हमने एक बार आप लोगों को एकदम नेसेसरी हिंदी पढ़ के दिखा दी, और इसका भी इंग्लिश में पढ़ते हुए ध्यान से देखते हुए समझते हुए आगे निकलते हैं। जैसे आंखें खोलो और अलार्म बंद करो, ओपन द आइज एंड टर्न ऑफ द अलार्म। बिस्तर से उठो, दांत साफ करो, गेट ऑफ फ्रॉम द बेड। गेट ऑफ फ्रॉम द बेड, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए हम गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। गेट ऑफ फ्रॉम द बेड, क्लीन द टीथ और चेहरा धो लो, एंड वॉश योर फेस, आलस मत करो, डोंट बी लेजी। चूँकि भी हमने डोंट का प्रयोग किया था ना, जहाँ मत करो वहाँ क्या होगा डोंट।
डोंट बी लेजी, जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, अलमारी खोलो, ओपन दी अलमीरा। और स्कूल की यूनिफॉर्म निकालो, एंड टेक आउट दी स्कूल यूनिफॉर्म। जूते पहन लो और बैग पैक करो, वियर द शूज एंड पैक योर बैग। अपनी किताबें और पेन मत भूलो, डोंट फॉरगेट योर बुक एंड पेन। रसोई में जाओ और नाश्ता कर लो, गो टू इन किचन एंड हैव ब्रेकफास्ट। घर से निकलते वक्त दरवाज़ा बंद करो, वाइल गोइंग आउट ऑफ द हाउस प्लीज। और चाबी संभालो, और चाबी संभालो, प्लीज क्लोज डोर एंड टेक केयर ऑफ योर की। सड़क पर ध्यान दो और दोनों तरफ देखो, कंसंट्रेट ऑन द रोड एंड डोंट वॉक। सड़क पर ध्यान दो और दोनों तरफ देखे बिना देखे मत चलो, कंसंट्रेट ऑन द रोड एंड डोंट वॉक विदाउट वॉचिंग बोथ द साइड। बस स्टॉप तक जल्दी जाओ लेकिन भागो मत, गो टू बस स्टॉप अर्ली और बिफोर दोनों प्रयोग कर सकते हैं, बट डोंट रन। बस आने पर लाइन में लगो और अंदर जाते समय धक्का मत दो। व्हेन अराइव्स स्टैंड इन द क्यू, क्यू माने लाइन, क्यू एंड डोंट पुश व्हाइल गोइंग इनसाइड। पुश इनसाइड, धक्का मत दो। अपनी सीट पर बैठो और खिड़की से बाहर मत झांको, सिट ऑन योर सीट एंड डोंट टेक आउट द विंडो। टीचर को नमस्ते करो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, से हेलो टू टीचर एंड फोकस ऑन स्टडी एंड फोकस ऑन योर स्टडी। ऐसे छोटे छोटे शब्द का प्रयोग करके हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल ऑल द बेस्ट टीचिंग बाय राजेश सर को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।